साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा को लेकर के। साथियों, वर्ग 1 चयन परीक्षा को लेकर के एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज होगा और किसका रिजल्ट रिवाइज होगा, इसका काउंसलिंग पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कौन कौन से विषय पर याचिकाएं लगी हैं, क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज दैनिक भास्कर भोपाल से खबर निकल करके आई है। 24/5/2024 की खबर है और इसमें बताया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के गणित का रिजल्ट रिवाइज होगा। क्या है इसकी पूरी जानकारी। बायोलॉजी विषय की पात्रता परीक्षा पर भी उठे सवाल, कोर्ट जाएंगे उम्मीदवार। साथियों, गणित विषय है, बायोलॉजी है, इसके पहले एक इतिहास का केस आया है और एक हिंदी साहित्य का भी केस आया था जिसमें कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं। और भी विषय पर कोर्ट में याचिकाएं हो सकती हैं, जब तक कोर्ट की तरफ से उसमें सुनवाई के बाद कोई डिसीजन नहीं आता तब तक उनकी न्यूज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो बहुत सारी याचिकाएं हर एक विषय में लगी होती हैं। इसमें क्या बताया गया है, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 और इसमें पात्र हुए उम्मीदवारों के लिए आयोजित उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में गणित विषय का रिजल्ट रिवाइज होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इसके तहत ईएसबी ने एक गलत सवाल को सही मान लिया है। साथियों, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें कई सवालों को गलत मान लिया है और उसके नंबर दे दिए हैं, जिससे कई सारे उम्मीदवारों को इसका फायदा हुआ है, कई सारे उम्मीदवारों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। बात यह है कि जिस उम्मीदवार ने जिस गलत उत्तर की वजह से जिसको फायदा हुआ है, अब उसको नुकसान भी हो सकता है, और जिसका उत्तर सही था लेकिन मंडल ने गलत माना है, उसको नुकसान हुआ था, उसको अब फायदा हो सकता है। जो भी होगा आगे पता चलेगा, लेकिन इससे काउंसलिंग पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में आपको बता देते हैं कि साथियों, जिस जिस विषय में याचिकाएं हैं, चाहे वह कोई सा भी विषय हो, उस विषय को होल्ड लगा करके बाकी काउंसलिंग जारी कर दी जाएगी। और यदि बहुत ज़्यादा बड़ा गंभीर मामला नहीं हुआ तो रिजल्ट रिवाइज होने में भी समय नहीं लगता है। एक दिन में रिजल्ट रिवाइज होकर के पुनः मेरिट जारी कर दी जाती है, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल अभी मेरिट ही जारी हुई है। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया DPI TRC पोर्टल से करेगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। साथ ही जब भी कोई भर्ती स्टार्ट होती है तो कोर्ट में एक कैविएट दायर कर दी जाती है। कैविएट दायर करने से भर्ती प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहती है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से जो भी अभी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आएंगे इसके बाद से, तो उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस जिस विषय में याचिका है उनमें हो सकता है कि होल्ड लगा करके बाकी की भर्ती प्रक्रिया आगे कर दिया। अभी तक जो याचिका से संबंधित खबरें सामने आई हैं उसमें बायोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री और ये आज गणित का मामला है। इतने ही जो है ऐसे केस आए हैं जो कोर्ट में लगे हैं। बाकी विषयों पर भी केस हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट उसके पक्ष में जब भी कोई बात करेगा तब वह खबर हम तक सामने पहुंचेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।